हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, जो कभी शीश महल हुआ करता था, वैसे जब यहाँ मंत्री रहते हैं, जब यहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं, तो ये शीश महल भी होता है। लेकिन आज यहाँ से जब सरकार ने आदेश दिया है, ये तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर थे पहले जब सरकार थी, और उनका आवास था, ये खंडहर में तब्दील हो गया। खंडहर क्यों कह रहा हूँ, इस बात को समझिए। सरकार ने एक एक चीज़ की सुविधा मुहैया कराई थी, लेकिन आज एक भी सामान इस हाउस में नहीं है। जो सरकार की अपनी एक लिस्ट होती है भवन निर्माण विभाग की, उस लिस्ट में से हर चीज़ नदारत है। यहाँ तक पता चला है, ये मैं बाद में बताऊंगा। हमारे साथ एक वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मयंक मौर्य जी, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये क्या खंडहर क्यों हो गया, ऐसी नियति और नीति क्यों अपनाई गई? देखिए, जैसे कि इस बंगले के जो पूर्व मालिक थे श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके एक रिश्तेदार हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो कि पूरे भारत में कुख्यात हैं टोंटी चोर के नाम से। तो आज उसी टोंटी चोर की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए उनके रिश्तेदार पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए इस बंगले की तमाम टोंटियाँ, लाइटें, कहिए पंखे, AC, ये जहाँ हम खड़े हैं ये बेड हुआ करता था। ये देखिए बेड का हेड है, बट बेड गायब है। ठीक है, तो मैं वही कहूँगा कि भैया, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ जो परिवार है, जो इस समय अभी हम जो यहाँ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो सपरिवार बेल की राह तकता हुआ जो परिवार दिल्ली में अभी बेल तक रहा है, वो यहाँ पे फिर से उनका एक और खेल बरामद हुआ, जहाँ हमने देखा कि गार्डन से घास तक उखाड़ के ले गए हैं, टेनिस कोर्ट का कारपेट उखाड़ लिया गया है। एक एक चीज़ें, तो सर आप जनता के पैसे को अपना पैसा माल समझने का जो कहिए, जो इनके अंदर जो DNA व्याप्त है, जो सरकारी धन को, जनता के धन को अपना समझने का, उसी का कहिए मुजाहरा उन्होंने किया, उसी का प्रदर्शन है, जहाँ टोटियाँ तक गायब हुई हैं। और श्री अखिलेश यादव जी का ये वास्तव में समधियाना है, ये इन्होंने साबित कर दिया है। सर, या तो इस बात को ऐसे नहीं देखा जाए कि ये एक चोरी की गई है, सरकारी राजस्व की चोरी है? बिल्कुल सरकारी धन का बेजा इस्तेमाल है, सरकारी धन की चोरी है। और जो भवन निर्माण विभाग का जो इन्वेंट्री लिस्ट है, उस लिस्ट से जब सारे सामानों का मिलान किया गया है, तो 99% सामान गायब है। मैं तो कहता हूँ कांटा और चम्मच तक भी नहीं है। सरकार की विधिवत कार्रवाई भी हो सकती है क्या? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना भी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि होगा। ये जो मिसिंग सामान है उसकी सूची की गई, उनसे जरूर बाकायदा पत्राचार होना चाहिए, इस बाबत कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं आपको आगे दिखाना भी चाहता हूं कि क्या क्या चीज़ यहां से गायब हुए हैं। जैसा कि पता है कि यहां हाइड्रोलिक यहां पलंग हुआ करता था, और आप समझ सकते हैं उप मुख्यमंत्री का आवास है, तो उसके सामान कैसे होंगे। यहां तक बताया जा रहा है कि ना AC है, ना नल है, ना वाटर ये प्यूरीफायर है, ना वॉशिंग मशीन है। तमाम जितनी सुख सुविधा की चीज़ होती है, आप देखिए, जबकि इसमें यथावत सारा सामान छोड़ के जाना चाहिए, एक भी सामान यहां नहीं दिखता है। मैं आपको और अगले रूम की भी दिखाने का कोशिश करता हूं। आपने देखा और आपने सुना भी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे मौर्य जी, और उन्होंने किस किस तरह से आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव पे। देखिए, ये पूरा का पूरा खाली है, और जबकि इसमें पूरा सामान भरा रहना चाहिए था। यही वो महल है जो यहाँ राजनेताओं को दिया जाता है, उप मुख्यमंत्री को ये महल आवंटन होता है। ये CM हाउस के जस्ट बगल में है। अब देखिए, इसमें एक भी सामान नहीं है। सारा रूम, मैं कितनी रूम दिखाऊं, ये सारे कमरे, सारे चीज़ यहाँ नदारत है। और ऐसा आरोप लग रहा है तेजस्वी यादव पर कि जिस तरह से उन लोगों ने शासन प्रशासन में रहते हुए लूट की है, उसमें उसके अलावा इसमें भी वो सारी लूट की गई है। देखिए, इसमें मात्र ये सोफ़ा दिख रहा है। इतने बड़े महल में तकरीबन 5-6 कमरे का ये महल है, उप मुख्यमंत्री का हाउस है, और इसमें सिर्फ सोफ़ा वो दिखा जाता है। एक यहाँ ये दिख रहा है, एक दूसरे कमरे का ये एक पलंग देख सकते हैं। ये उप मुख्यमंत्री का आवास, और ये मैं नीचे उतर रहा हूँ। ये इस पर रेड कारपेट बिछा हुआ है। देखिए, ये डुप्लेक्स महल होता है। वो मैं पहले अभी जो दिखा रहा था वो फर्स्ट फ्लोर था, और ये ग्राउंड फ्लोर है। और इस ग्राउंड फ्लोर की भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये सारी तस्वीर तो दिख रही है, लेकिन इस पर
अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से उन पे ये आरोप लग रहे हैं कि जितने भी तरह के सामान थे लगभग सामान उठा के तेजस्वी यादव यहाँ से ले गए। तो देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा, ये तेजस्वी यादव का आवास कभी हुआ करता था और अब इसका आवंटन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिया गया है। यही एक आवास हुआ करता है उप मुख्यमंत्री का। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक तस्वीर जो ये इस तरफ से एंट्री की तस्वीर है और इसी में तेजस्वी यादव रहा करते थे। अब उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को ये आवंटित किया गया है, लेकिन तेजस्वी यादव पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जितनी भी सामान दिया गया था उसमें सामान नहीं दिख रहा है। देखिए, ये वो अंदर का कैंपस है और आपको जैसा ये बताऊं, ये वाला जो देख रहे हैं ये ग्रीनिश ये वॉल के उस तरफ उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हॉल बना हुआ है और इस तरफ उसकी मेन एंट्री होती है लेने के लिए, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के लिए आवंटित है। उप मुख्यमंत्री के लिए वो हैंड ओवर करने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं। तो लेने के लिए आए हैं तो हम सारे सामान को देख रहे हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्या क्या व्यवस्था करना पड़ेगा वो देख रहे हैं। देखने के क्रम में आप जाकर के देख सकते हैं, सारा बिल्डिंग से लेके कार्यालय तक में लगभग 20 से ज़्यादा स्प्लिट एसी उखाड़ा हुआ है, जिसमें 2 कॉन्फ्रेंस हॉल में है, कम्युनिटी जो स्टाफ रूम है उसमें है, ऑपरेटर रूम 2 में है उसमें 2 है, इस समय इस बिल्डिंग में है से अलावे। इसके अतिरिक्त आप उसका किचन में चले जाइएगा, फ्रिज नहीं है, आरओ नहीं है, इसके एक भी पलंग नहीं है, सोफ़ा सेट नहीं है। वो कबाड़ी वाला के यहाँ से ला के सोफ़ा सेट उसमें रख दिया गया है, आप जाके देख लीजिए। तो अभी जाके चले जाइए वहाँ पर, जिम जो है उसको जाके देख लीजिएगा, जिम की क्या स्थिति है और पहले जिम का क्या स्थिति है हम आपको देंगे बाद में। तो ये एक एक चीज़, एक भी सोफ़ा सेट से लेके ऊपर से लाइट से लेके पलंग से लेके स्प्लिट एसी से लेकर के, तो उसको हम देख रहे हैं। देख के सूची बनाएंगे, सूची बना के अपने पास रखेंगे और तब भवन निर्माण विभाग को बतावेंगे कि हमारे पास ये है। हमने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया है, हम वस्तु स्थिति को आपको दिखा रहे हैं। आप खुद पत्रकार हैं, जाके चेक कर लीजिए कितना लागत का सामान। भैया हम कोई व्यवसाय भी हम नहीं है, आप खुद घूम के देख लीजिए, आपको सब अनुमान मिल जाएगा किस तरह से कब आ रहा है। तो काम शुरू हुआ है तो तभी ठीक भी। आप लोगों ने कुछ बनाई है? नहीं, अभी बना रहे हैं, बनाए कहाँ है, पहले से सूची तो जारी भवन निर्माण विभाग के पास होगा। पहले से भवन, इतना मैं जानता हूँ कि जब मैं आया था मोदी जी के समय, तो उस समय सोफ़ा सेट सभी पर था, 2 हाइड्रोलिक पलंग थे और पलंग सब थे, सब कुछ था। एसी वगैरह करीब 50 से 48 एसी थे उस समय। भवन निर्माण विभाग के लिस्ट में होगा, आप जाके उनसे बात करके पूछ सकते हैं कि जिस समय मोदी जी एंट्री किए थे उस समय के लगभग 48 एसी थे। ऐसा भी चीज़ है जो अपना पर्सनल भी कुछ सामान रखे होंगे खरीद के? अब ये तो वो बताएंगे कि पर्सनल रखे हैं, हम अपना ले गए हैं। भवन निर्माण विभाग बतावेगा कि हम एको को इसमें नहीं लगाए हैं, सब उनका अपना था, वो ले जाएंगे। शत्रुघ्न बोल रहा हूँ, पहले सुशील मोदी जी का प्राइवेट सेक्रेटरी था, अभी सर के सहयोगी के रूप में काम कर रहा हूँ और वही हम सूची बनाने के लिए। जी, तो आपने देखा ये तमाम चीज़ें उप मुख्यमंत्री के आवास में हुआ करता था और यही आवास को लेकर के तेजस्वी यादव इसमें सारी गतिविधि चलाते थे इसी आवास में बैठ के। और अब ये उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है, लेकिन ये एक अभी इस पर विवाद और छींटाकशी शुरू हो गई है। आप जो देख रहे हैं पीछे, हमारे पीछे, यही वो भवन है, यही वो आवास है। चूँकि ये तो आवास डुप्लेक्स आवास है और इसकी जो कैंपस है ये तकरीबन बहुत दूर तक फैला हुआ है, जिसमें हरे हरे पेड़ पौधे, साग सब्जियां, फल फूल, तमाम तरह के इसमें सुविधाएं हैं। लेकिन जो तस्वीर आपने देखी उस तस्वीर से जैसा भारतीय जनता पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर कि उन्होंने जितने भी सुख सुविधा के चीज़ थे तकरीबन वो सारे चीज़
उखाड़ के ले गए और जो उन्हें सरकार के द्वारा दी गई थी उस पर उसका अधिकार नहीं होता है। चूँकि भवन निर्माण विभाग के पास इसकी पूरी डिटेल्स होती है कि क्या क्या इस घर में सरकार के द्वारा मुहैया किया गया है। उस डिटेल उस लिस्ट पर जब देखा गया यहाँ तो उसमें बहुत ऐसी चीज़ें थी जो नदारद थी और उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव पर घेरे में, उनके संदेह के घेरे में लेते हुए उन पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया। अब ये भी देखना होगा कि अगले समय में अब बिहार की सियासत में क्या एक ये भी मुद्दा होगा, एक शीश महल उप मुख्यमंत्री का महल पर किस तरह से आधिपत्य जमाया और उन पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता के तरह से कि जो जंगल राज की स्थापना किए थे वो जंगल राज का उन्होंने अपना परिचय दे के गया है, यहाँ से सामान चोरी करके गया है, लूट के गया है। ऐसी बात भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अपने बयान में कहा है। अब ये देखना होगा कि भवन निर्माण क्या इसकी जांच करती है और जांच करने के बाद इसकी सच्चाई क्या सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।